हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मुझे आप सबसे पूछना है कि क्या मैं इस चैनल पर एक ही रीडिंग अपलोड करूं या आप 2 टाइम ही रीडिंग चाहते हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं डेली 2 रीडिंग डालती हूँ, बट 1-2 दिन से मैं एक ही रीडिंग डाल रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे सजेशन चाहती हूँ। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक रीडिंग इनफ है एक दिन में या आपको 2 ही रीडिंग्स चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय आपके लिए। क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। द 8 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। आई जस्ट सॉ 111। ठीक है, तो पहली ही एनर्जी मैं बता दूं, 111 लिखकर क्लेम कर लीजिएगा, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, आपके और उनके बीच में ऑप्शंस आए हुए हैं, आपके और उनके बीच में बहुत सारा गोल्स या टारगेट्स रहे हैं, सपने रहे हैं अपने अपने। ये सिर्फ आपके पार्टनर के नहीं है, आपके भी हैं, आपकी भी अपनी एक दुनिया है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उन चीज़ों की वजह से ना आपका रिश्ता डे बाय डे खराब हो रहा है। अब लोग बीच में आए हुए हैं, विच मीन्स कि मान लो फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, कोई किसी के लिए थर्ड पार्टी हो गई, किसी के लिए थर्ड पर्सन हो गई, है ना। और ये यहाँ पर आपसे अभी राइट नाउ में जिस भी सिनारियो में आपके साथ नहीं है, तो वहां पर ये पर्सन बहुत हद तक एक स्ट्रगल, एक ऐसी एनर्जी जहां पर ये विड्रॉल फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, पता नहीं कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लाइफ कभी ठीक होगी या नहीं होगी। एक वो कहते हैं अनसेटिस्फेक्शन लाइफ के साथ, कि लाइफ जो भी दे रही है वो मेरे लिए शायद, मुझे नहीं लग रहा कि कभी मेरे लिए कुछ अच्छा भी होगा। तो एक वैसा सिनेरियो इनकी लाइफ में भी चल रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये फील हो रहा है कि शायद अब आप इस रिश्ते में काम ही नहीं करना चाहते हो, शायद अब इस रिश्ते पे अब आप आना ही नहीं चाहते हो। आप इस सिनेरियो में इतना पक चुके हो या इतना प्रॉब्लम में आ चुके हो, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ चुके हो कि अब आपने इस रिश्ते में मेहनत करना ही बंद कर दिया है। ये इस इंसान के मन में चल रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। यस, जो कि बहुत खुशियां हैं, बहुत बहुत एक ऐसा टाइम है जहां पर आपके पर्सन जो है आपके साथ बहुत अच्छा जो है एक बॉन्ड शेयर कर रहे थे। वहां पर भी अभी देखा जाए तो राइट नाउ में क्योंकि आप नहीं हो, तो उसकी वजह से वो बहुत टफ सिनेरियो फील कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि ये हैप्पीनेस जो थी हमारे बीच में, ये जो हमारे बीच में एक बॉन्ड था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे सिचुएशंस बताए हैं कि ये यहाँ पर आया है, उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ये पर्सन पुराने दिनों को बहुत बैडली मिस कर रहे हैं और इनसे अभी राइट नाउ में, ये चाहे थर्ड पर्सन के साथ हो, चाहे थर्ड पार्टी में हो, चाहे थर्ड पर्सन के साथ का सिचुएशन समझा दूं, थर्ड पर्सन जो रोमांटिक पर्सन है, थर्ड पार्टी जहां पर काम, करियर, पैसा, फैमिली, सोसाइटी, ये सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा है कि वो जहां पर भी हैं, दे आर मिसिंग दैट बॉन्ड। ये बॉन्ड मिस कर रहे हैं कि जो बॉन्ड हम दोनों ने बनाया था, जो बॉन्ड हम दोनों का था, जिस पे हम दोनों ने मेहनत करी थी, वो बॉन्ड कहीं नहीं बन सकता। तो वो बॉन्ड इनका कहीं बन नहीं रहा है और राइट नाउ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो। आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे हाथ पीछे खींच लेना कि अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया इस रिश्ते में। तो ये फील हो रहा है इनको और ये चीज़ इन्हें बहुत टफ फील करा रही है राइट नाउ में। ठीक है, आप कह सकते हो एक लोनलीनेस की एनर्जी है, जैसे कि एक क्रॉस रोड होता है ना, कि इंसान जो है ना समझ नहीं पाता कि क्या करे। अकेला रहते हुए भी उसको जरूरत है किसी की, और जब लोग हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। तो वो वाली एनर्जी में है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है, शोर है आसपास, भीड़ है आसपास, लोग हैं आसपास, काम है आसपास, पैसा है आसपास, पर फिर भी अकेले हैं। मुझे एकदम से वो गाना याद आया, कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं तो एक तस्वीर, कुछ ऐसा है। पर ये गाने का जो मेन है वो है, कहने को साथ अपनी एक दुनिया चलती है ना। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। ये वो वाला गाना आई थिंक आपके पर्सन या तो सुन रहे हैं, क्योंकि इतने गानों में से मुझे यही क्यों चैनल हुआ। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी, 7 कप्स के बाद 8 कप्स आते हैं, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ, कहते हैं ना, हर चीज को
ठुकराने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इनमें वो बात नहीं है जो आपके और इनके रिलेशनशिप में थी। ओके, ये यहाँ नजर आ रहा है। लेट्स चेक मोर, पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं। मुझे मेजर एनर्जी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की और टॉरस, कैप्रिकॉर्न की नजर आई है अभी तक। ठीक है, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ कप्स। टू ऑफ पेंटिकल कहता है कि ये इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा, कहते हैं ना, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ओके, मैं मानती हूँ इनका फाइनेंसेस, बिजनेस, इनका अपना काम, करियर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है इनके पास, और आप भी जानते हो ये चीज़ कि होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनके पास, बट ये इस रिश्ते को ये नहीं कि मतलब संभाल नहीं सकते हैं, वो इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि इस रिश्ते को, मान लो अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ ही चलाया जाए, रिश्ता तोड़ा ना जाए। ठीक है, ये उनके मन में चल रहा है अभी। ओके, दूसरा यहाँ पर उस इंसान के मन में, जो मैंने कहा था क्रॉस रोड्स पर है, कि अकेले भी नहीं रहा जा रहा है, और जब लोग आसपास होते हैं तो उनमें कोई ना कोई मतलब ऐसा है कि उनमें उनको बॉन्ड फील नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है कि अकेला ही छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि देखो, जितना मर्जी ये कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हो, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इसको इस रिश्ते में बैलेंस करना है, कोई ना कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, इस पर्सन को आपकी तरफ आकर आपको अप्रोच करना है। यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि वो अप्रोच करते भी है ना अगर आपको, तो शायद हो सकता है आपके दिमाग में वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन का एक माइंडसेट आपका बैठा हुआ है कि वो पर्सन को अपनी लाइफ से निकालो, मैं एक ऑप्शन नहीं बन सकता, या आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, विच मीन्स फैमिली, सोसाइटी, काम, करियर, उसके साथ मैं इतना एडजस्ट नहीं कर सकता, तो वो इसको है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप दूर कर दोगे अपने आप से, या आप इस इंसान में मतलब इस इंसान में अब आप इतना, कहते हैं ना जैसे, इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे हो, तो इसको ऐसा लग रहा है कि करे तो क्या करे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कभी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ये यहाँ पर चल रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, सी द हाई प्रीस्ट एंड द एस ऑफ पेंटिकल। मैं कह रही हूँ कभी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आप खुद देखो कि वो डिसीजन बनाना चाहते हैं, वो आपको अभी भी, दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो अप्रोच करना चाहते हैं, बट उनको ये लग रहा है कि स्थितियां ऐसी हैं जहां पर ये एक बहुत टाइम बाद आप तक अप्रोच करेंगे, और क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए वो अपनी फीलिंग्स को हिडन रखें या एक्सप्रेस करें, कुछ लोगों के लिए है कि उनको थोड़ा सा मिस्टीरियस बने हुए हैं वो बहुत टाइम से, और अब ओपन अप करें या ना करें, है ना, ये यहाँ दिख रहा है। द हाई प्रीस्ट ना बहुत हद तक एक मिस्ट्री की बात करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है रिवील करना चाह रहे हैं कि ये मैरिड हैं, या ये इनकी कमिटमेंट कहीं और है, या इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो रही है, या इनकी लाइफ में अगर कोई और है तो उसके साथ रिश्ता कैसा चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, या उसी के साथ रहते हुए आपके साथ रिश्ता चलाना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते को छुपा के रखना चाह रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पर। और क्योंकि मून है तो आप देख लो भाई, मैं पहले ही बता रही हूँ, अभी भी बता दूं कि फीलिंग्स मतलब इनकी है, बट इनकी इंट्यूशन इन्हें ये कहीं ना कहीं कहती है कि वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है। अगर ये आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं तो आप बहुत अटैचमेंट में आ जाओगे। ठीक है, एक यहाँ पर और चैनल मैसेज आ रहा है कि इस इंसान को, क्योंकि ना यहाँ पर भी ऐसा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप एक रिश्ता चला रहे हो जहां पर आप हिडन हो, आपने अभी तक इस बारे में एक्सप्रेस किया नहीं है, किसी को बताया नहीं है, और अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, चाहे आपने पब्लिकली अभी उसको बताया ना हो ऑफिशियली, अगर आप उस इंसान को सबके सामने लेकर नहीं आए हो कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में, बट फिर भी उसको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से शायद आप इसका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये यहां दिख रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, अब फिर से टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। बहुत प्रोमिनेंट साइन हो सकता है ये, कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक है, हिंदी में भी बता देती हूँ, और वृषभ, कन्या और मकर। ठीक है, ये राशियां मुझे अभी नजर आई हैं।
द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। द चैरियट की एनर्जी में देखती हूं तो यहां पर चैरियट कहता है मूवमेंट, शिफ्ट, आगे बढ़ना, लीड लेना, विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द क्वीन ऑफ पेंटिकल, विच सेज कि यस, इस रिश्ते में इनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये एक डिसीजन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा टू ऑफ पेंटिकल में कि वो कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं और अभी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपे हुए हैं, बट आगे कुछ टाइम में हो सकता है कि इस चीज पे डिसीजन बनाया जाए, किसी से डिस्कस किया जाए, किसी ऐसे इंसान से डिस्कस किया जाए जिन पे ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यस ऐसा है कि ये वो टू ऑफ पेंटिकल से बाहर निकलेंगे, मतलब वो डाइसी एनर्जी से बाहर निकलेंगे और इन्हें आपको कहीं ना कहीं ऑफर करना है, और ऑफर भी क्या करना है, परमानेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर द चैरियट कहता है कि दिल और दिमाग का एक साथ हो जाना, फाइट चल रही है दिल दिमाग में, देखो यहाँ पर फाइट चल रही है दिल दिमाग में, है ना। दिल कहता है कभी प्रैक्टिकल कभी इमोशनल, वो क्या है, दिल और दिमाग ही तो है, बट यहाँ पर दिल और दिमाग का एक फैसला करना, अभी देखेंगे क्या आएगा, बट अभी मैं अभी जो देख रही हूँ यहाँ पर कि दिल और दिमाग एक ही चीज पर आ रहे हैं कि इस रिश्ते को परमानेंट करना है, और इस रिश्ते को जो है इस रिश्ते में आपको एक पार्टनर, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाना है। वो चीजें आपको पता है कि कौन किस रिलेशनशिप में है, बट यहाँ पर ऐसा है कि यस, दो थॉट्स जो अलग अलग दिशा में भाग रही थी वो एक ही दिशा में अब चल रहे हैं, एक ही ट्रैक पर अब आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस को कवर करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन गैप हो गया, डिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो वो आपसे मिलने के का भी विचार बनाते नजर आ रहे हैं कि वो आपसे मिले, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन चाहते हैं जहां पर भी आप स्टक हो, ठीक है। जैसे मान लो अब आप नो कांटेक्ट में हो तो स्टक है एनर्जीज, आप एक डिस्प्यूट में हो तो स्टक है एनर्जीज, है ना। तो वहां से अब बाहर निकला जाए, वहां से अब आगे बढ़ा जाए, जो हो गया पास्ट में उसको छोड़ा जाए, अब उससे आगे बढ़ो, उससे आगे की बात करो, जो हो गया है उसके बारे में बार बार बात करके कोई फायदा नहीं है। तो ये यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। सही गलत को समझ रहे हैं आपके पर्सन, क्या सही है क्या गलत है ये समझ रहे हैं आपके पर्सन, कौन सही है कौन गलत है ये समझ में आ रहा है। सी द 5 ऑफ कप्स, है ना। पास्ट को रोते रहना बैठ के, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, पास्ट में ऐसा हो गया, पास्ट में वैसा हो गया, बट अब आगे बढ़ना है, सोल्यूशंस पे काम करना है, ठीक है। बहुत समय से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये ज्यादातर ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरा ये मेरा वो, मेरा फलाना मेरा ढमकाना, उस चीज से बाहर ही नहीं आ रहे थे। और मैंने अभी आपको कहा है कि अपने उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं आपके पर्सन, है ना, कि हाँ ये था और ये नहीं था। सो यहाँ पर अगर देखती हूँ कि हाँ भाई ये इंसान बीती को बीती करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे नजर आ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये अब जो है जो हो गया, ठीक है, ओके बाय, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल कहता है कि यस, बहुत सारे लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये यूनियन चाहते हैं, ये नर्चर करना चाहते हैं, और अगर दोनों में से आप कोई भी कमिटेड हो, मैरिड हो, जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट वो इस सिनेरियो में आपके ऑफर को या आपकी सिचुएशन को या कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो अच्छा है उसको अब देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर अब रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की राइट नाउ में, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। एप्रिसिएशन, ठीक है। सो एप्रिसिएशन यहाँ पर है। एप्रिसिएशन को पहले क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत सारी बातें कर रहा है, तो लेट्स चेक, इसको क्लैरिफाई करते हैं पहले। तो जो मैंने कहा
अभी मैंने यही बात कही कि जो चला गया इट्स ओके, पर जो है उसको अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका ऑफर हो, चाहे आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे आपने कोई इनिशिएट लिया था, ठीक है, या जो भी आप लोगों के बीच में अच्छा है, जो भी आप दोनों के बीच में एक दूसरे के गुण हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इस इंसान में अगर ये कमियां हैं तो ये खूबियां भी हैं, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सी द फूल कार्ड एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही एनर्जीज आई हैं जो मैं अभी बोल रही थी। देखो फूल कहता है कि ठीक है, मुझे जो परमात्मा दे रहा है इट्स ओके, मैं उस ईश्वर पे, उस ईश्वर की बात को सुन रहा हूं और उस पर भरोसा रख रहा हूं। वही अप्रिसिएशन कह रहा है कि ठीक है अभी स्थितियां बहुत वर्स्ट हैं, कोई बात नहीं, बट जो अच्छा है उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। और जब हम अप्रिशिएट करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें बहुत कुछ अच्छा देते हैं, है ना। सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ में इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके उनकी लाइफ में होने से, आपके उनकी लाइफ में रहने से जो चीज अच्छी हो सकती है, जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहते हैं ना वो ग्रैटिट्यूड एनर्जी में है। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका उनकी लाइफ में लाना उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। और ये चाहे फाइनेंसिस का हो, चाहे इमोशंस का हो, चाहे हम्बलनेस का हो, चाहे काइंडनेस का हो, कुछ भी बहुत बड़ा शिफ्ट उनकी एनर्जी में आया है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि ये पर्सन डेडिकेटेड हैं इस रिश्ते में आज भी, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे, मैं नहीं कहूंगी एक दिन में वो चमत्कार हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं और धीरे धीरे इस रिश्ते को ग्रो करना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। उनको ये है कि इतना कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था, बट इस इंसान ने आके चाहे थोड़ी सी ही कोई मेरी लाइफ में बदलाव किए हैं, बट उसके आने से मेरी लाइफ में बदलाव आए हैं और वो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ना मेजर मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक ऐसी एनर्जी से आपने इस इंसान को निकाला है जहां पर ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल में था, या फाइनेंसेस, इमोशंस जो भी है, या फिर इस इंसान की लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं था लाइफ का, और आपने इसको एक मतलब एक मैच्योर इंसान बनाना, या एक वर्क हार्ड कहते हैं ना, एक वर्कaholic, या फिर अपने पैशन को फॉलो करना, या फिर अपने फ्यूचर को कुछ बनाना, ऐसा कुछ बनाया है आपने इनको इनकी लाइफ में आके। सो उस चीज के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स। क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं? X, V, J, A, E, K, F, O। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। N, H, M, ये आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग इनकी आपके लिए अभी इमोशंस क्या है फिलहाल राइट नाउ में, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इमोशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। स्कैर्ड की एनर्जी है और बॉटम डायरेक्ट में भी नर्वस की एनर्जी है। इसे क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे वो स्कैर्ड वाली एनर्जी, पता है स्कैर्ड वाली एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कार्ड में कहा था कि इस इंसान को शायद लग रहा है कि आप ना अब इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहे हो, अब आप इस रिश्ते में इन्वेस्टेड नहीं हो, तो वो डर है इसके अंदर। सी द 4 ऑफ कॉइंस, कि वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हो, अब आप वैसी अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हो जैसे आप इसके पीछे पीछे भागते थे, इसको रोकने की कोशिश करते थे, अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। क्योंकि आप वैसे तो अपनी लाइफ में, अपने काम करियर पे, अपनी लाइफ में सोशलाइज होने में, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लॉजिकल होने में, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को कंप्लीट करने में लगे हुए हो, नो प्रॉब्लम। बट कहीं ना कहीं 4 ऑफ कॉइंस ये कहता है कि अब राइट नाउ में आपने इसके साथ बात करना, इसके साथ ओपन अप होना, इसको अपने मन में जो भी है वो सब बताना, या इसके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैचमेंट को खत्म कर दिया है, और वो चीज इस इंसान को थोड़ा सा वो डर में डाल रही है, ठीक है। सो अब देखते हैं इस इंसान के आपके लिए क्या है मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन अभी फिलहाल में आपको। क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए? मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, जो बात पहले आई है कि वो आपको मतलब दूर नहीं करना चाहते अपने आप से, ठीक है। आई मेंट व्हाट आई सेड, तो वो जो कह रहे हैं वो उसको करेंगे जरूर, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि साथ में ही वेट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। यू आर माई एवरीथिंग, आप सब कुछ हैं उनके लिए, ओके। और वो चीज उन्हें पता है कब पता लग रही है? जब उन्होंने लोगों में और अपने काम करियर में ज्यादा इन्वॉल्व होकर देख लिया कि
सिर्फ काम, करियर या जो लोग आसपास के वो मेरे लिए कुछ नहीं है, ये इंसान मेरे लिए बहुत कुछ है। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर, सब कुछ अभी उन्हें नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि वो पर्सन अभी आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप चूज करें कि एक्चुअली में क्या हो सकता है, क्या आगे चल सकता है, क्योंकि अभी उनके पास सारे आंसर्स नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ ही रिश्ता निभाते हुए आपके साथ रिश्ता निभाएं, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कह सकते कि, और स्पेशली क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई तो है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ना स्टबन हुआ है। हो सकता है पेरेंट्स हैं, हो सकता है इनकी खुद की ही ईगो अड़ी हुई है आगे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये इंसान आपके लिए। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ सॉर्ड्स। जस्टिस कहता है बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस सर्व होगा। नाइट ऑफ कॉइंस कहता है आपको एक्शन नहीं लेना है, आपके पर्सन बहुत हद तक कुछ तो सीख रहे हैं इस टाइम पर। लेट इट बी, उसको सीखने दो उस इंसान को, क्योंकि जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, तब तक वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्लियर नहीं हो पाएंगे कि उनको चाहिए क्या। सीखने दो, ये लर्निंग टाइम है उस इंसान का, और आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन जरूर सोच रहे हैं इस रिश्ते में। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत क्लियर चीजें बताएंगे आपको, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि राइट नाउ में जो आसपास का सिनेरियो है वो अभी फेवरेबल नहीं है, ठीक है। आपको कांटेक्ट मैसेज का अगर यहाँ पर जो मैं बताऊं कि आपके पर्सन का आएगा, वो लगभग 11 दिनों की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन से जो लोग मैरिड हैं, थर्ड पर्सन से जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि डेस्टिनी है, और इस डेस्टिनी के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी मुझे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में आपके पर्सन इन्वेस्टेड हैं अभी भी, ठीक है, जो कि मैंने कहा भी था कि शायद दोनों को एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जिसके लिए भी है ये बहुत ओपन मैसेज बता दिया है मैंने। एंड यहाँ पर अब देखते हैं जो लोग मैरिड नहीं है थर्ड पर्सन से रिश्ता कैसा चल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंजिंग है रिश्ता। यहाँ पर ईगो अड़ती है इन दोनों की, यहाँ पर इन दोनों को डिफेंसिव मोड पर देख रही हूँ मैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि यहाँ आपके पर्सन के साथ बहुत हद तक ना इमोशनली कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद आपके पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं और अपने तक रख रहे हैं। और एस ऑफ कप जो है यहाँ पर बहुत इमोशंस की एनर्जी है, बट एस ऑफ सॉर्ड्स दिमाग चलाने की एनर्जी है, तो दिमाग चलाया जा रहा है, ओके। फैमिली जो है यहाँ पर क्या सोचती है आपके लिए। हाँ, फैमिली नाराज है भाई, फैमिली की तरफ से नजर आ रहा है कि वो तो चाहते हैं कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही हो, आपके हाथों में कंट्रोल कैसे चला गया। फैमिली नाराज दिख रही है मुझे यहाँ पर। यस, देखो दुनिया मुट्ठी में है ना, सारा कुछ आपके हाथों में कैसे आ गया। सारी मतलब उनको ये है कि सारा कंट्रोल हमारे हाथों में था, सब पूरी विक्ट्री हमारे हाथों में थी, ये मतलब पलट कैसे गई है सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आउटकम क्या है। आउटकम में 10 ऑफ पेंटिकल, आउटकम में चाहते तो यही है कि मतलब आप लोगों का यूनियन हो, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो खुद से एक्शन लेंगे। वो चाहते हैं आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट करो चीज़ें, क्योंकि वो अपने ही इल्यूजन में बैठे हुए हैं। उनको अपने ही मतलब दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं कि वो कोई एक्शन लें, वो अपनी ड्रीमी लैंड में है, वो खुद से एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको इस समय। क्या यूनिवर्स जो है आपको गाइड करना चाहते हैं राइट नाउ में स्थिति में, गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। गो वाइल्ड, आपको कहा जा रहा है डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में ना अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे और ये चाहोगे कि वो मेरे लिए ये कर दे, ये मेरे लिए वो कर दे, फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको तो अपने लिए खुद ही पहले स्टैंड लेना पड़ेगा। यू आर द किंग, लायन एनर्जी है, शेर दिल एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होंगी, ठीक है। सो ये है यहाँ पर रीडिंग। और यहाँ पर जो मेजर साइन आए हैं वो आए हैं लीब्रा और एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और पाइसेस, एक्वेरियस, कैंसर, ठीक है। ये मेजर साइन आए हैं यहाँ पर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, जिनसे शेयर कर सकते हो शेयर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।